अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। अच्छा दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों के साथ ये होता होगा कि आपको सोते सोते अचानक से कोई एक झटका सा लगता होगा और आप नींद से बेदार हो जाते होंगे। लेकिन नींद से बेदार होने के बावजूद ना तो आप कोई मूवमेंट कर पाते होंगे, हरकत भी नहीं कर सकते हैं हम लोग, ना ही हम अपने जो है क्या कहते हैं दिमाग से कोई सही तरीके से सोच पा रहे होते हैं। कुछ लोगों को सोते सोते अचानक से ऐसा लगता है जैसे उनके सीने के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न है, या उनको किसी ने जकड़ा हुआ है, या वो क्या कहते हैं किसी चीज़ के ज़ेरे असर हैं। अक्सर लोगों को ऐसा नींद में महसूस, जब उनकी इस तरह की कैफियत होती है तो उनको लगता है जैसे वो हवा में उड़ रहे हैं या किसी बहुत ऊंची जगह से गिर रहे हैं। और इसके बारे में जो हमारी 80% अवाम है उनका ये कहना है कि ये जो है किसी जिन्नात की वजह से होता है, हम पर कोई चीज़ हावी हो जाती है उसकी वजह से इस तरह से होता है। इसकी ये वजह नहीं होती है दोस्तों। असल में होता ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हम दो कैफियत से गुजर रहे होते हैं। एक होती है गहरी नींद और एक होती है कच्ची नींद, या जिसे कह लें कि आर्जी नींद। जब इन दोनों का आपस में टकराव होता है तो वो कैफियत जो होती है उस वक्त हमारे साथ इस तरह से होता है कि हमें एकदम से या तो नींद में जो बहुत शदीद किस्म का झटका लगता है, या हमें ऐसे लगता है कि हम किसी बुलंदी में से गिर रहे हैं, या अपने आप को हम हवा में से उड़ता हुआ महसूस करते हैं। अब उस वक्त आपका लाशऊर जो है वो इस तरह से काम कर रहा होता है, क्योंकि दिमाग तो हर वक्त हमारा काम करता रहता है कि उस टाइम पर हमें कुछ सरगोशियाँ सी भी, कुछ अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि उन्हें सरगोशियाँ महसूस हुई, या उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके जो है इर्द गिर्द कोई ह्योला सा था या कोई साया सा था। लेकिन ये सब हमारे दिमाग की इख्तरा होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई शैतान हम पर हावी नहीं होता है, किसी चीज़ के ज़ेरे साया हम नहीं होते हैं। सिर्फ उसकी वजह ये होती है कि उस वक्त हम गहरी और कच्ची नींद के ज़ेरे असर होते हैं। गहरी नींद से कच्ची नींद में जा रहे होते हैं, या तो कच्ची नींद से गहरी नींद की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उस वक्त अचानक से जिस्म की ऐसी कैफियत हो जाती है कि जिसको इंग्लिश में स्लीप पैरालाइज कहते हैं, कि आप आर्जी तौर पर मफलूज हो जाते हैं। जैसे एक मुकम्मल इंसान को फालिज होता है, वो जीते जागते हुए अपने होशो हवास में होता है, लेकिन ये जो है सोते हुए ये कैफियत होती है, इसलिए इसको स्लीप पैरालाइज बोला जाता है। लेकिन ये होती बिल्कुल उसी तरह से है, ये आर्जी कैफियत होती है, मुस्तकिल नहीं होती। लेकिन आर्जी तौर पर आप मुकम्मल जो है ऐसे हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, हिल जुल नहीं सकते, कोई हरकत नहीं कर सकते, आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा वज़न महसूस होता है। तो ये सब जो होता है ये सिर्फ एक नींद की दो कैफियत की वजह से होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे जहन पे काफ़ी ज़्यादा बोझ होता है, काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है, हम जहनी तौर पर सुकून में नहीं होते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं आजकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं, हर किसी को अलग अलग तरह के मसाइल हैं, तो जिसकी वजह से हम प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे होते। इसका एक ताल्लुक इससे बहुत ज़्यादा होता है कि आप भरपूर और सेहतमंद नींद लें। भरपूर और सेहतमंद नींद वो होती है कि जिसमें आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो, आप टेंशन फ्री होकर आराम से पुरसुकून तरीके से सोएं, खाना खाकर पेट भर के सोएं। बाज़ औक़ात हम भूखे पेट सोते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। बाज़ औक़ात हमें बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं, उसकी वजह से हमारा दिमाग जो है वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहा होता। हमारा लाशऊर जो होता है वो एट अ टाइम काफ़ी जगहों के ऊपर सोच रहा होता है, काफ़ी बातें हमारे दिमाग में मिक्सअप हो रही होती हैं। उसकी वजह से जब हम कच्ची पक्की नींद में जाते हैं तो हमारी ये कैफियत हो जाती है, जिसको काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई ऊपरी चीज़ है, या कोई ये शैतानी असर है, या ये किसी चीज़ के ज़ेरे असर होने की वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी साइंसी वजूहात हैं बाकायदा तौर पर। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप किसी बीमारी का शिकार होते हैं, उस बीमारी की वजह से आपके साथ ये हो रहा होता है, और या फिर ये कैफियत इतनी बढ़ना शुरू हो जाती है कि इसकी वजह से आप किसी बीमारी की तरफ चले जाते हैं। इसका हर सूरत में जो है काफ़ी सारी नींद की कैफियत से ही ताल्लुक़ है, इसका दूसरी तीसरी किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है जो हम तोहमात में पड़ जाते हैं। उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से अपनी टेंशन्स, अल्लाह ताला से अपनी परेशानियाँ अल्लाह ताला के साथ ही शेयर करें, उसी से उनका हल मांगें, उसी के आगे झुकें, उसी से ज़िक्र करें, उसी के आगे रोएं। इंशाअल्लाह ताला आपको पुरसुकून नींद भी आएगी और आप जो है मुतमईन तरीके से अपनी सारी परेशानियों को हल भी कर सकेंगे। और रात को जब भी आप सोएं तो आयतल कुर्सी पढ़ना मत भूलें, और बिस्तर को झाड़ के सोएं, ये हमारे दीन ने भी हमें सिखाया है। उससे काफ़ी हद तक मुमकिन होता है कि हम इस कैफियत से बच सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं इस कैफियत से खौफज़दा हो जाते हैं और इसको ये समझ लेते हैं कि शायद
ہم پہ کوئی جادو ہو گیا ہے یا ہمیں کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے یا سوتے میں ہم لوگوں کو کسی چیز نے ڈرانے کی کوشش کی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارا کچھ جو ہے نیند کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں جن کو انگلش میں سلیپ پیرالائز کا نام دیا گیا ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.